नमस्कार सर। आज स्पेशल एक हमारी टीम है जो मीडिया के पूरा हमारा ग्रुप ने सर्वे किया। जैसा कि आपने हमेशा सुना भी होगा कि जहां हिंदुस्तान के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, वहीं आपसे आज मिलवाने जा रहा हूं विजय बंसल, जो करते हैं 1985 से अपने आत्मा की बात। उनकी अंतरात्मा क्या कुछ कहती है, कैसे उन्होंने संजोया और क्या कुछ कहे और क्या अस्पष्टता दिखी आज तक उनके उन विचारों में। जैसा कि अभी बिहार चुनाव को लेकर के भी देखा गया है, कई ऐसे चुनाव हैं, मैं आपको विस्तार से भी बताना चाहूँगा। जैसे बिहार विधानसभा में इन्होंने 170 एलजेपी 25 के साथ भी कहा था। यानी कहीं ना कहीं इनकी हर कही हुई बात साबित होती जाती है और इनकी स्पष्टता, यानी कहीं न कहीं इनको अगर बड़े ज्योतिषाचार्य के रूप में भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाली अमित शाह से उनकी वह अंतरात्मा की आवाज़ मिलती जुलती है। मैं आपको बता दूं, जिनका सपना तो बहुत लंबा है, उन्होंने कई बार मोदी जी की तुलना राम राज से भी कर चुकी है। तो आइए हम इस बीच में कुछ जानना चाहेंगे। पहला आपसे उनका परिचय करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पश्चिम बंगाल का जो चुनाव आने वाला है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी उम्मीद लगी है, तो क्या कुछ कहेंगे? आइए हम सुनना चाहेंगे विजय बंसल जी से। जी सर, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई प्रोफेशन है। मैं जो भी कुछ लिखता हूँ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से लिखता हूँ। पहले 1985 से मैं लिखता आ रहा हूँ और बहुत सारे चुनावों के बारे में मैंने लिखा। और मैंने जैसे राम मंदिर 35 से 370 के सब मैं 2014 में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री आने के बाद लिख चुका था। ये सब काम होने वाले हैं और ये सब काम हुए बिना किसी खून खराबे के हुए। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं अब कहना चाहता हूँ, हो सकता उससे पहले ही, जैसे मैंने 2022 का टारगेट किया था पहले अपने पत्रों में, वो उससे पहले ही 370, 35 से राम मंदिर निर्माण सब काम निर्विघ्न, कोई खून खराबा नहीं, कोई वो नहीं, उसके संपन्न हुए। 2029 तक का मेरी अंतरात्मा कहती है, उससे पहले भी हो सकता है पीओ के भारत का एक अंग होगा, जो हमारे से झूठ फरेब के चक्कर में छीना गया, कब्जा किया हुआ है, वो भारत का अंग होगा। और चाइना और पाकिस्तान को भी मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो संभल जाएं। अब ये पहले वाला भारत नहीं रहा है, नहीं, उनका हर्ष बहुत ख़राब होने वाला है। इस तरह का मेरे अंदर है। मैं पहले भी लिख चुका हूँ। अगर प्रभु कृपा रही, एक ही मैं बार बार ये कहता हूँ, कोई ज्योतिषी तो मैं हूँ नहीं, मेरी अपनी अंतरात्मा यह कहती है 17 साल 6 महीने 6 दिन मोदी जी देश के निर्विघ्न प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और जो मैंने एक पत्र उनको राम राज्य की तुलना करते हुए लिखा था, मेरे अपने पर्सनल विचार हैं ये। मैं ये जानना चाहता हूँ सभी से, भाई राम राज्य में ऐसी क्या चीज़ थी जो आज मोदी काल में नहीं है? हर चीज़, आतंकवाद, भूखमरी, सब चीज़ों का निदान इसमें होता जा रहा है। सर, लेकिन आपकी अंतरात्मा की आवाज़ तो ये है कि मोदी जी के मन की भी बात मिलती है और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह की भी बात मिलती है। सवाल ये उठता है कि आपने राजीव गांधी की सरकार के लिए भी कहा था, आपने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम है, उनके लिए भी आपकी सारी भविष्यवाणी जैसी ही ये लग रही है कि आपने जो कहा वो हुआ। 1-2 सीटें कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ आया है, लेकिन वो ऐसा होना भी स्वाभाविक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये केवल मोदी जी के मन की बात ही है और राजीव गांधी तक तो आप तो एक बहुत बड़ा चिंतन दिए हैं, इसके तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आपका संबंध, या मोदी जी के विचारों से, अमित शाह के विचारों से आपका सीधा विचार मिल रहा? धारा 370 अभी आने वाली नहीं थी, तब तक आपने बोल दिया। ये क्या कारण है, कैसे आप कर पाते हैं? देखिए, मैं बचपन से RSS में जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चरित्र निर्माण मेरा वहीं से हुआ है। और फिर एक मिशन है हमारा सहज मार्ग, श्री रामचंद्र मिशन, और आज उसके हमारे हेड जो हैं पटेल साहब, जिनको हम प्यार से दारजी बुलाते हैं, उनकी मेडिटेशन, उनकी गाइडलाइन में, उनके सिखाए हुए रास्ते में मेडिटेशन करता हूँ। और जितनी बार भी मुझे ये ऐसा कुछ आभास होता है, सबका सब ये आभास सवेरे 4 बजे, 2 बजे से 4 बजे के बीच में होता है, और मैं उसको लिख लेता हूँ। और फिर जहाँ जहाँ मुझे पत्र डालने हैं आदरणीय मोदी जी को
गृह मंत्री जी को, आदरणीय JP नड्डा जी को, और जहाँ भी मैं बहुत सी जगह पत्र लिखता हूँ। मुझे मोदी जी का भी पत्र मिला है, राजीव गांधी जी का भी मिला है, सोनिया गांधी जी का भी मिला है, और बहुत से लोगों से मुझे पत्र प्राप्त हुए हैं। इन सब चीज़ों पे मैं लिखता हूँ। और रह की बात अब पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने तो जो मेरी अंतरात्मा कहती है, मिनिमम सीटें जो है ना, मैक्सिमम सीटें इनकी 170 रहेंगी, मिनिमम 149 रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, जिस तरीके से आपकी अंतरात्मा की सारी आवाज़ें, सारी बातें सिद्ध हो रही हैं, उस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी को मान के चलना चाहिए कि अब 170 और 149 का जो आंकड़ा आपने दिया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो आपने विजय दे ही दिया है। हाँ, निश्चित तौर पे। तो इसमें मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दोनों लोग इसमें। मेहनत उन्हीं की है जी, मेहनत उन्हीं की है, जिस तरह से दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो उनका एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, वो इतना सफल हुआ है और उन्होंने अपने एक्चुअल जीवन में उसको करके दिखाया है। कोई भेदभाव नहीं। आप देखिए, मुस्लिम बहनों को उस नरक से निकालना, 3 तलाक वाले नरक से निकालना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। जी, उन्होंने तो ये कभी देखा ही नहीं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। उनकी आत्मा बिल्कुल साफ है। मैं तो ये कहूँगा, मेरे अपने पर्सनल विचार है, कोई इसको अदरवाइज मान ले, इस पृथ्वी पर वो अवतरित हुए हैं, संत हैं। देश उनको प्राइम मिनिस्टर मानता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये कहता हूँ संत आत्मा है। सर, अभी मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए एक बिल लाया, जिस पे आप देख रहे हैं लगातार कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया है कमेटी बनाने के लिए। तो ये क्या है इनके ईमानदारी के साथ जो हो रहा है, इस पे कुछ कहेंगे? कि जो बिल आया है, मैं अब तो अपने अंतरात्मा में बहुत दिनों से इस पर मंथन कर रहा हूँ, जब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं ये कहता हूँ, कानून का विशेषज्ञ तो मैं नहीं हूँ, कानून में क्या है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ अपने अन्नदाताओं को आपके माध्यम से, अगर मोदी जी भी आपका भला नहीं कर सकते तो संसार में कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से अभी आप 3 तलाक की बात की है कि उन्होंने बहुत न्याय दिया, लेकिन वहीं लव जिहाद के मामला को लेकर तमाम हिंदू संगठन आए दिन मांग करता है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून लाए, उसी तर्ज की मांग को लेकर लोग आगे करते हैं। तो उसमें क्या योगी जी और मोदी जी को कानून लाने में इतना क्या परेशानी हो रही है? क्या मोदी जी को लाने में देर हो रही थी तो योगी जी को लाना पड़ा, या कुछ ऐसा? देखिए, हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो प्रेम और प्यार की परंपरा है, लेकिन उसमें झूठ का, फरेब का कहीं स्थान नहीं है। लव जिहाद का कानून आना बहुत ज़रूरी है। जो झूठ बोल करके, बहला फसला करके ये काम करते हैं, उसके मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ और उसके लिए कानून आना चाहिए। प्रेम प्यार की तो हमारे संस्कृति ऐसी है, ऋषि मुनियों से आप तक हमारी संस्कृति ऐसी रही है, हमारे हिंदुस्तान में प्रेम प्यार है, वो हो, लेकिन झूठ फरेब का कोई स्थान नहीं है। उसके लिए कानून का आना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वो होना चाहिए। विजय बंसल जी, जैसा कि आपकी लगभग एज क्या होगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? मैं 65 साल के आसपास का हूँ जी। 65 और घरौंडा जिला करनाल, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। जी जी जी। आपसे जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे कि विजय बंसल जी, जो आपकी सारी बातें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका अगर लगाव है या नहीं है, या कभी किसी मोदी जी से मुलाकात हुई या अमित शाह जी से? नहीं, मोदी जी से कभी मेरी मुलाकात नहीं। हाँ, उनका पत्र मेरे लिए तो वही काफ़ी है, उनकी धरोहर मेरे पास है, पत्र है। मैं जब भी कभी होता तो उनका वो पत्र पढ़ता हूँ तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। और मैं तो आज भी ये कहता हूँ, ये 70 साल से हम ऐसी व्यवस्था के अंदर जी रहे थे। मैं सभी प्रधानमंत्रियों को, जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको सबको नमन भी करता हूँ, और उनकी किसी योग्यता पर मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है भी मैं उन पर सवाल उठाऊँ। लेकिन अब जो 2014 के बाद भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल पड़ा है, मैं तो ये कहूँगा हर इंसान को, चाहे वो अन्नदाता है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे बिजनेसमैन है, सबको उनका साथ देना चाहिए। भारत जो भगवान ने मेरे मुंह से कहलवाया, 17 साल 6 महीने 6 दिनों देश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, इस बात पे मैं आज भी।
तो देखा आपने, ये थे विजय बंसल जी, जिन्होंने पहले ही कह दिए हैं कि 17 साल 6 महीने 6 दिन रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान बनेगा दोबारा सोने की चिड़िया। इसी कड़ी में मैं आपसे जाते जाते यही जानना चाहूँगा विजय बंसल जी कि अब आप मोदी सरकार, जिसमें तुलना आपने राम राज से किया हुआ है, हाँ। तो आप जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी से कि इस तरफ और क्या करें कि बहुत जल्द आपकी अंतरात्मा और उनके मन की बात और भगवान राम का राम राज तीनों का मिलन हो जाए। राम राज्य के ग्रंथों में, शास्त्रों में, रामायण में पढ़ा है, बहुत अच्छा राज्य रहा होगा। मैं फिर भी उसी बात कहता हूँ, आज क्या कमी है। उन्होंने अभी कल ही शायद बोला है वंशवाद के ऊपर, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने वंशवाद के ऊपर प्रहार नहीं किया, क्योंकि वो सब उसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी का आह्वान किया है कि आप आएँ और इस देश में भागीदारी करें। क्या कभी मिलना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से? आप क्या कोई उम्मीद रखे हैं कि मुलाकात करने की इच्छा हो? आपकी अंतरात्मा कभी कही कि आप मोदी जी से मिलें और मोदी जी आपसे मिलें? मैं, वो रामायण काल का एक छोटा सा प्रसंग है सबरी वाला, मैं उसकी तरह से इंतज़ार कर रहा हूँ उनकी, कब मेरी उनसे मुलाकात हो। मैं कुछ उनको कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी पत्रों में लिखा है, 1-2 मिनट का समय दे दें। देश का भविष्य, शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरी उनकी मुलाकात से देश बहुत ऊंची तरक्की पे जाएगा। देखा आपने, ये थे विजय बंसल। मैं आपको बता दूं कि इनसे बातचीत में जो हमारी मीडिया की टीम आई थी, उसके अंदर 2-3 बातें बहुत अच्छी निकल के आई हैं। एक तो जिस लव जिहाद को लेकर के योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर ही केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है। वहीं अन्नदाताओं के लिए भी इनका एक संदेश रहा कि अगर मोदी जी नहीं कर सकते आपका भला, तो शायद भविष्य में कोई भला करने वाला कब आएगा, इसके लिए भगवान राम ही जानते हैं। वहीं पे इन्होंने मोदी जी की सरकार को लेकर के और राम राज की तुलना की, और स्वयं अपने आप को राम भक्त कहने वाले सेबरी की तरह एक इंतजार कर रहे हैं कि अगर मौका मिला कभी मोदी जी के मन की बात के साथ बैठने के लिए या बात करने की, उनके साथ काम करने की, 10 मिनट की, 15 मिनट की भी अगर समय मिला, तो कुछ ऐसा भी मेरी अंतरात्मा कह रही है कि बहुत जल्द हो सकता है हिंदुस्तान का कल्याण। पूरे देश में मोदी जी का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, और मैं कहता हूँ छोटे को, बड़े को, हर वर्ग को, हर कम्युनिटी को उनका साथ देना चाहिए, ताकि भारत जल्दी से जल्दी अपने खोए हुए सम्मान को, जो बहुत पहले था हमारा, उसको प्राप्त करें और दुनिया में एक नाम हो। जो कि मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पे तो ला दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस और थोड़ा सा काम हो जाए तो वाकई भारत विश्व गुरु भी बनेगा, और जैसे सोने की चिड़िया किताबों में पढ़ते थे वो भी होगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी आप देख रहे थे विजय बंसल जी को, उन्होंने लास्ट में एक और बात जोड़ दी कि जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के इतने चहेते रहे कि आज दुनिया के भी सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र के ये प्रधानमंत्री हैं। वहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अंतर आत्मा की आवाज़ बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य को फेल करती आ रही है, जहां बड़े बड़े मीडिया के लोगों को फेल कर दी, सारी जिसके एग्जैक्ट फॉल्स पोल जो है फेल होती आई नज़र से देखी गई है इसी हिंदुस्तान में। वहीं अंतर आत्मा की आवाज़ में इतनी दम निकली कि इनके सारे रिकॉर्ड कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल का चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की विजय दे रहे हैं। आइए हम देखेंगे चुनाव के बाद कि कितनी सटीक रह गई इनकी बातें, और कब होगा इनका मोदी जी से मिलन, और इनकी कहां तक सच्चाई सिद्ध हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.